Hey you all, welcome to my YouTube channel एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 17D के क्वेश्चन नंबर 22 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 22 में टोटल 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। हमारे जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट है हमारा cos y dy प्लस cos x sin y dx इक्वल्स टू 0 वर y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 व्हेन x इज पाई बाई 2। मतलब x की वैल्यू पाई बाई 2 के लिए हमारा y का जो वैल्यू है वो है पाई बाई 2। यहाँ पे देखिए हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्यूशन का पार्ट राइट करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमारा है जो वैल्यू, इसको मैं राइट कर लूंगा cos y dy एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस cos x sin y dx। अब यहाँ से देखिए जो हमारा sin y है इसको हम लोग dy की तरफ लाते हैं, तो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा cos y अपॉन sin y dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस cos x dx। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं cot y dy एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस cos x dx। अब इसको हम लोग राइट कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। यहां से देखिए अभी हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cot y dy एंड इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन cos x dx। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो cot y है इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा log sin y एंड इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा माइनस एंड cos x का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाता है हमारा sin x एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस c। अब देखिए यहाँ पे हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। यहाँ पे हम राइट करेंगे गिवन x इक्वल्स टू पाई बाई 2 देन y इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग these values in इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी log साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाई 2 एंड प्लस सी। तो यहां से देखिए हमारा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड log 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी 0 एंड साइन पाई बाई 2 का हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए c की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस सी। 1 को इस साइड प्लेस करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो जाएगा हमारा log sin y इक्वल्स टू माइनस साइन x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का। आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। राइट, यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे माइनस में, इसको इस साइड राइट कर लिया सॉल्यूशन के आंसर में, तो राइट कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ से हम राइट कर सकते हैं log sin y एंड प्लस साइन x इक्वल टू 1। ऐसे आंसर दिया आपको। चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, तब तक हम यहाँ पे राइट करते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स।
एंड गिवन है हमारा कंडीशंस y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये हमारी इनिशियल कंडीशंस है। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम लोग पहले इस साइड प्लेस कर लेते हैं, राइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए x प्लस एक्स वाई, ये वैल्यू हो जाएगी। एंड इसको भी हम लोग राइट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें ब्रैकेट में 1 प्लस वाई। अब इसको हम लोग देखिए जो y वाला हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है इसको हम लोग dy की तरफ सेंड कर लेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखिए हमारा x यहाँ पे रहेगा और ये जो वैल्यू हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब हमारे वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। अभी इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, राइट करते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ये देखिए हो जाएगा अब हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो यहाँ से देखिए हमें x dx की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 अपॉन टू डी टी। यहाँ पे देखिए जो हमारा -2 एक कॉफिशिएंट में आएगा उसको मैंने इस साइड सेंड कर लिया और इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें देखिए log मॉड 1 प्लस वाई एंड इस साइड हमारा देखिए जो इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टी। ये जो वैल्यू हमारी -1 अपॉन टू इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं -1 अपॉन टू 1 अपॉन टी डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी log मॉड 1 प्लस वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1 अपॉन टू log मॉड टी, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे देखिए जो हमारा कांस्टेंट आएगा उसको मैं राइट कर लेता हूँ log c के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये माइनस में वैल्यू इसको हम इस साइड ला लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा log मॉड 1 प्लस वाई एंड ये जाएगा हमारा प्लस 1 अपॉन टू log मॉड t की वैल्यू पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू है हमारी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा देखिए log c। अब इसको देखिए हम लोग राइट कर सकते हैं log मॉड 1 प्लस वाई एंड इसको देखिए हम लोग ये जो पावर है हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए log x प्लस log y के फॉर्म में यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी तो ये हमारा हो जाएगा log x इंटू वाई के फॉर्म में एंड इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी हमारी log c। अब यहाँ से देखिए log जो है बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c। अब हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमारा इनिशियल कंडीशंस गिवन है। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, राइट ना। यहाँ पे ये हो जाएगा गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसको पुट कर लेंगे हम लोग, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस 1 एंड रूट ओवर 1 माइनस 0 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा c। तो यहाँ से देखिए रूट में वैल्यू हमें 1 मिलेगी और यहाँ से हमें मिल जाएगा वैल्यू 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे।
थर्ड पार्ट है हमारा 1 प्लस वाई, करेक्ट है। थर्ड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई एंड है प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0 एंड इनिशियल कंडीशंस है हमारी x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। ये हमारा ये कह रहे हैं कि व्हेन x इक्वल टू 1 देन y इक्वल्स टू 1, तो आप ऐसे ही राइट कर लीजिए। ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशंस। चलिए अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ से देखिए हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस वाई डी वाई। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए जब आपके सामने एग्जाम में जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है पहले आप उसको एक बार राइट करेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करने लगता हूँ। ये चीज आप एग्जाम में मत दिखाइएगा, ठीक है। पहले आप क्या करिएगा कि जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको गिवन पहले आप उसको एक बार राइट कर लीजिए एंड उसके बाद आप क्या करिए कि वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए या जो भी कॉमन करना है हमें। चलिए अब ये हो गया हमारा वैल्यू और यहाँ से देखिए हो जाएगा अब हमारा यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स एंड इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इनको उस साइड ले जाते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम लोग यहाँ से वाई स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हमारा डी वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा हमारा डी एक्स। इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो राइट करेंगे हम ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन और इसको देखिए हम सेपरेट भी कर लेंगे। 1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर एंड माइनस हो जाएगा हमारा देखिए वाई अपॉन वाई स्क्वायर है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन वाई। इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डी वाई एंड यहाँ पे भी देखिए हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 1 अपॉन वाई स्क्वायर को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें माइनस 1 अपॉन वाई एंड इनको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे माइनस लॉग मॉड वाई एंड इक्वल्स टू यहाँ से देखिए इनको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें माइनस 1 अपॉन एक्स एंड यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिलेगी एक्स और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस सी। ये हो गया हमारा वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि देखिए इस वैल्यू को हम लोग इस साइड भी प्लेस कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी या रहने ही देते हैं, आपको जैसे आंसर दिए होंगे उसी तरह से। अब यहाँ पे हम लोग जो कंडीशन है इसको अप्लाई कर लेते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 हर बार राइट कर लेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1 माइनस ये देखिए y की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा हमारा log 1 एंड log 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 तो राइट कर ही लेते हैं 1 टाइम log 1 एंड इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 1 एंड प्लस हो जाएगा हमारा c। देखिए 1 अपॉन 1 हम राइट करेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी ना, तो ये माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये देखिए माइनस मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 एंड यहाँ से जो हमारी वैल्यू है ये आ जाएगा हमारा माइनस 1 एंड इक्वल्स टू ये भी वैल्यू देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा हमारा c। तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब इसको पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे माइनस 1 अपॉन वाई एंड माइनस हो जाएगा हमारा लॉग
मॉड वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -1/x प्लस एक्स एंड माइनस हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ से हम देखिए माइनस कॉमन कर लेते हैं और उससे हम डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड को। तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/y प्लस लॉग मॉड वाई, और यह देखिए जब माइनस इसको हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/x, और ये हो जाएगा हमारा -x, और ये हो जाएगा हमारा +1। तो ये आंसर होना चाहिए आपका थर्ड पार्ट का, राइट। यहाँ पे ये वैल्यू ठीक है, आपको इसी तरह से आंसर दिए हुए हैं, तो आप ये भी राइट कर सकते हैं, ये भी राइट कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप राइट कर लीजिए। यही आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए 1/2 एंड वाई स्क्वायर राइट कर रहे हैं, तो वो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप 1/2 करेंगे फिर पावर है 2, तो 2 फ्रंट में लाएंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। फोर्थ पार्ट है हमारा ddx of y is equals to 1 प्लस, हर एक चीज एक ही बार में नहीं राइट कर पा रहे हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर वेन है हमारा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। ये हमारे हैं इनिशियल कंडीशंस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जो हमें दिया हुआ है वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जो हमारे इनिशियल टर्म्स है इसमें से हम 1 कॉमन कर लेते, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू कॉमन है वाई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी हो जाएगा हमारा देखिए ddx ऑफ y इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए जो ब्रैकेट वैल्यू है ये कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिल जाएगी वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया। अब इनको देखिए इस साइड ला लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एंड इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो राइट करते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहां से देखिए भी हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। तो यहां से देखिए जो हमारे ये जो वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y एंड इक्वल्स टू देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x एंड प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वैल्यू हो जाएगा हमारा x² एंड कांस्टेंट आ जाएगा हमारा प्लस c। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे इनिशियल कंडीशन के, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू 0 प्लस c एंड यहाँ पे देखिए जो tan इनवर्स 1 है इसकी वैल्यू होती है π/4, तो c की वैल्यू मिल जाएगी हमें π/4। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर solution is tan inverse y is equals to x plus x square अपॉन, यहाँ पे देखिए x³ आएगा वैल्यू ना, सॉरी यहाँ पे x स्क्वायर था तो इसको करेक्ट कर लीजिए x³/3, राइट। एंड ये वैल्यू 0 ही मिलेगी x इक्वल टू 0 के लिए। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x³/3 एंड प्लस c की वैल्यू हमारी π/4। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा फोर्थ पार्ट का, राइट। नोट कर लीजिए अब हम इसके
फिफ्थ पार्ट को राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है ना, इस tan को इस साइड प्लेस कर लिया, तो यहाँ पे y की वैल्यू कुछ इस तरह से राइट किए हैं, y इक्वल्स टू tan x प्लस x अपॉन 3 प्लस x क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस y अपॉन 4। यहाँ पे देखिए जो हमारा इनवर्स में होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो tan इनवर्स था ये tan में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हमारा, ये आंसर है आपका। जो आपको आंसर गिवन है बुक में वो मैं राइट कर लिया यहाँ पे, ये हो गया। चलिए अब हम इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट है हमारा 1 प्लस ई टू पावर 2x dy, 1 प्लस ई टू पावर 2x dy एंड प्लस 1 प्लस y स्क्वायर e टू पावर x dx इक्वल्स टू 0 एंड गिवन दैट है हमारा, गिवन दैट y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मैं टोटली फोर्थ पार्ट को डिलीट कर लेता हूं यहां से। अब इसको भी हमें वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना होगा, तो यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू इसको राइट करते हैं अभी, 1 प्लस ई टू पावर 2x dy एंड प्लस नहीं इक्वल्स टू कर लेते हैं माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू पावर x dx। अब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ से देखिए जो y वाले टर्म है इनको इस साइड लाते हैं, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस ई टू पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू पावर 2x dx। अब हमारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, वैल्यू देखिए अब हमारी हो जाएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई टू पावर x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे देखिए जो e टू पावर 2x है इसे हम राइट कर लेंगे e टू पावर x होल स्क्वायर dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको हम लोग लेट कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन ई टू पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू पावर x होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे e टू पावर x इक्वल टू टी, तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिल जाएगी हमारे e टू पावर x dx इक्वल टू dt। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है अब ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt के फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स t एंड प्लस हम कर लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट c। अब इसको इस साइड ला लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी tan इनवर्स y एंड प्लस हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और t की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो t की वैल्यू है हमारी e टू पावर x एंड इक्वल हो जाएगा हमारा c। अब इसको हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए हमें इनिशियल जो कंडीशन दिया हुआ है उसको पुट कर लेंगे, राइट कर लेते हैं हम। पुटिंग y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए अब ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स e टू पावर 0 इक्वल्स टू c। तो यहां से देखिए जो वैल्यू मिलेगी उसको राइट करते हैं हम, यहाँ पे यहीं राइट कर लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 और ये भी हो जाएगा हमारा e टू पावर 0 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1, तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4 एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा c, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अभी हो जाएगा c इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देखिए
tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू पावर x इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। अब ये देखिए हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में है, तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y प्लस e टू पावर x अपॉन 1 माइनस y e टू पावर x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पाई बाई 2। ये वैल्यू हो गई। अब इस tan इनवर्स को हम इस साइड सेंड कर लेते हैं, तो देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस e टू पावर x अपॉन 1 माइनस y e टू पावर x इक्वल्स टू tan पाई बाई 2। अब यहां से देखिए जो हमारी वैल्यू है जो आएगी, अब इसको मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा। ये देखिए हमारी जो वैल्यू है, अभी इसको राइट करते हैं y प्लस ई टू पावर x एंड अपॉन हमारा है 1 माइनस वाई ई टू पावर x इक्वल्स टू, अभी देखिए जो हमारा tan पाई बाई 2 है इसकी वैल्यू होती है हमारी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। एंड देखिए ये जो इन्फिनिटी है इसको हम लोग कुछ इस तरह से राइट कर लेंगे y प्लस ई टू पावर x अपॉन 1 माइनस वाई ई टू पावर x, और ये देखिए जो इन्फिनिटी है इसको हम लोग राइट कर लेंगे 1 अपॉन 0, क्योंकि 0 से हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है इन्फिनिटी, तो इस इन्फिनिटी को हम राइट कर सकते हैं 1 अपॉन 0। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलती है उसको राइट करते हैं। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 एंड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस वाई ई टू पावर x, या इसे हम राइट कर सकते हैं y ई टू पावर x इक्वल टू 1, या y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 अपॉन ई टू पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए फिफ्थ पार्ट का। मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग इसके सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। चलिए राइट करते हैं इसको, हम यहां से हटा लेता हूं। सिक्स्थ पार्ट है हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एंड कंडीशन है हमारे y equals to 0 and when x equal to 1, ये हमारे इनिशियल कंडीशंस। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स, और यहाँ से हमारा y कॉमन है, तो y कॉमन कर लेते हैं तो ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें, देखिए 1 प्लस एक्स, और इसको भी हम ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ से हमारा देखिए जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स कॉमन हो जाएगा, तो सेकेंड ब्रैकेट में हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस वाई, क्योंकि देखिए यहाँ से हम 1 प्लस एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 वैल्यू बचेगी, तो हो जाएगा 1 एंड प्लस वाई, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा देखिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हम राइट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन dx, ये हो गया। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा हमारा log mod 1 प्लस वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा c, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो हम राइट कर लेते हैं पुटिंग x इक्वल टू 1 and y equal to 0 in equation नंबर 1। यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी log y की वैल्यू है देखिए 0, तो 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0, तो ये log 1 हो जाएगा एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 2 एंड प्लस c। अब ये देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारी
-3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/2 प्लस में इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा log mod 1 + y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x + x² एंड माइनस हो जाएगा हमारा 3/2। ये आंसर होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे, यही हमारा आंसर है। चलिए अब इसके हम लोग लास्ट 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट है हमारा ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ y इक्वल्स टू 7th पार्ट ddx of y is equals to x ब्रैकेट ओवर 2 log mod x प्लस 1। मैं चेक कर लूंगा एक बार इसको, मैंने राइट करा है करेक्ट या नहीं। एंड अपॉन है हमारा साइन y प्लस y cos y एंड इनिशियल कंडीशन हमारे रिमेन बचे y इक्वल्स टू π/2 व्हेन x इक्वल्स टू π/2 व्हेन x इक्वल्स टू 1। ये हमारा इसका लास्ट पार्ट। अब चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं यहां से हटा लेता हूं टोटली। चलिए अब ये डिलीट हो गया हमारा। अब यहां से देखिए हमारे जो वेरिएबल्स हैं, देखिए न्यूमरेटर में हमारा x का जो है फंक्शन है और डिनोमिनेटर में y का, तो इसको हम लोग इस साइड सेंड कर लेते हैं, राइट। तो अब ये देखिए हो जाएगा हमारा साइन y प्लस y cos y ब्रैकेट ओवर dy एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए x ब्रैकेट ओवर 2 log mod x एंड प्लस 1 और यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट फॉर्म कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा dx। अब वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो चुके हैं, इंटीग्रेट करते हैं। चलिए इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, सेपरेट कर लेंगे हम इंटीग्रेशन को, तो ये हो जाएगा हमारा साइन y dy एंड प्लस हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन y cos y dy एंड इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 2x log mod x dx एंड यहाँ पे देखिए x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन x dx। अब यहाँ पे देखिए हम इस इंटीग्रेशन को एज इट इज रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा y होगा ये फर्स्ट फंक्शन होगा एंड ये जो हमारा cos y है ये सेकेंड फंक्शन होगा। ऐसा ट्रीट करके हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे भी देखिए हम लोग इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, इसको एज इट इज रखे रहेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट सेकेंड फंक्शन एंड log x हो जाता है हमारा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन। चलिए अब इसको हम एज इट इज रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन साइन y dy एंड प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए आता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो cos y का हम y के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी हमें साइन y और यहाँ आता है हमारा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, y के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करेंगे तो इसको हम नहीं राइट करते हैं एंड cos y का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन y और यहाँ आ जाएगा हमारा dy। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन एंड इस साइड हम आते हैं, यहाँ पे देखिए जो है हमारा 2 हमारा एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए हमारा फर्स्ट फंक्शन तो यह जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन log mod x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, अब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x² एंड यहाँ आता हमारा माइनस, तो ये जो हमारा 2 है ये एज इट इज यहाँ पे रहेगा इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा 2 और आता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो देखिए log x का डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/x एंड x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी x²/2, ये हो गया हमारा और यहाँ आ जाएगा हमारा dx और ये जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रेशन का इसको हम एज इट इज रखेंगे x dx।
अब यहाँ से देखिए जो हमारा ये है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये sin y dy है एंड sin y dy है, ये कैंसिल हो रहे हैं, इसको कैंसिल कर लिए। अभी ये भी देखिए कैंसिल होंगे, बट अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है y sin y एंड इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है, अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी हमें x स्क्वायर log मॉड x, एंड इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी माइनस इंटीग्रेशन x dx, और ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा हमारा प्लस इंटीग्रेशन x dx। अब ये देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे प्लस कांस्टेंट c। अब इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं, अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं, तो देखिए जो हमारा रिमेन बचा है वैल्यू ये हो जाएगा y sin y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर log मॉड x, एंड ये हो जाएगा अब हमारा प्लस c। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हम लोग इनिशियल वैल्यूज को पुट कर लेंगे, तो अब यहां से मैं इसको हटा लिया एंड राइट करते हैं हम लोग पुटिंग y इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से देखिए अब हमारी जो वैल्यू मिलती है उसको राइट करेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 एंड इक्वल्स टू देखिए 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारा log 1, और प्लस हो जाएगा हमारा c। log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो यहाँ से देखिए हमें c की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, इसका 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी c की पाई बाई 2। अब इस वैल्यू को हम पुट कर लेंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है, तो अब राइट कर लेंगे हम यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा देखिए y sin y इक्वल्स टू x स्क्वायर log मॉड x, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस पाई बाई 2। तो ये हो गया देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 22 के सभी पार्ट कंप्लीट, और यही हमारा आंसर है। तो इस क्लास में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 22 तक ही हम लोग सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, एंड अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो हमारे रेस्ट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।